मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल को वर्चुअल तरीके के तहत वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी आगाज़ अमल में लाते हुए किया कौम के लिए वक्फ। इस प्रोग्राम में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, मुत्तहिदा जिलों के बीजेपी एमएलए ने की शिरकत। फार्मूला ई कार रेस में एसीबी की तहकीकात के लिए बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर हुए हाजिर। एडवोकेट के हमरा तहकीकात के लिए आने के बायस अहदेदारों ने किया एतराज़। चीन का एचएमपीवी वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 केस हुआ दर्ज। तिब्बी अमले ने चौकसी अख्तियार करने की ताकीद। संक्रांति के मौके पर 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने साउथ सेंट्रल रेलवे अहदेदारों ने किए इंतजामात। इस माह की 6 तारीख से 18 तारीख तक खुसूसी ट्रेनें अवाम के लिए दस्तयाब में होने का रेलवे हक्काम ने किया इज़हार। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। अवाम के हक के लिए आवाज उठाने वालों पर सीएम रेवंत हुकूमत गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कर रही है। इंदिरा वैली में शहदा के मुजस्सिमे पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने पेश की खिराज अकीदत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर निज़ामाबाद के रहने वाले अनस दानिश ने हैदराबाद में एफएसडी फैशन ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा यूनिवर्स फेस ऑफ एशिया में मिस्टर एशिया का खिताब किया हासिल। शहर निज़ामाबाद के इलाके मालापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अनस दानिश वालिद शेख शफी ने हैदराबाद में मुनक़िदा एफएसडी फैशन ग्रुप पेरेंट्स मिस्टर एशिया का यूनिवर्स फेस ऑफ एशिया में बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए खिताब हासिल किया। इन मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से नौजवानों ने शिरकत की थी, लेकिन इन मुकाबलेजात में इन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इनकी इस कामयाबी को निज़ामाबाद के नाम किया और अपने वालिदैन व भाइयों की ताईद पर इजहार तशक्कुर पेश किया। I am from Telangana, Nizamabad. I have represented Nizamabad on Mr. Asia stage, and I am a FSD Fashion Group Mr. Asia title winner 2025, and I had a great working experience with Gopi sir, Nikhil sir, and Kavya ma'am. Such a great feeling. Thank you so much. Thank you the vlog media. Thank you the photographers. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you so much. टीएस मेसा के सालाना कैलेंडर 2025 का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विसेज एसोसिएशन की जानिब से हर साल मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दी जाती है और रवां साल के आगाज पर इनकी जानिब से अवाम व मुलाजमीन की सहूलत के लिए सालाना कैलेंडर तैयार किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने टीएस मेसा की खिदमात की सताइश करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की। इस तकरीब में जिला सदर मोहम्मद अनवर रफीकी, मोतमद आला मोहम्मद आरिफुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल बशीर, काजिन मोहम्मद गौसुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी बीरेंद्र सिंह के अलावा दीगर अरकान मौजूद थे। उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से आदिलाबाद में मुनक़िदा महफिल समा में शिरकत के लिए
शहर निजामाबाद के वाबस्तगान खानकाह मोहम्मदिया अजमेरी नुसरती का काफिला हुआ रवाना। हम निज़ामाबाद वालों के लिए, क्योंकि आज हम ईद चिश्तिया मनाने के लिए आदिलाबाद शरीफ खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोगों को इस बात की इत्तला थी कि 1 रजब से यहाँ पर निज़ामाबाद में नुसरत मंजिल पर मजलिसें चल रही थी। फिर आज ईद चिश्तिया मनाने के लिए तमाम हमारे पीर भाई और पीर बहनें जो गोधन, निज़ामाबाद और अतराफ़ व अकनाफ के देहातों से जो यहाँ पर जमा हुए, हम सब ईद चिश्तिया मनाने के लिए आदिलाबाद शरीफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी वहाँ की हाज़िरी को कबूल फरमाए और बार बार हमको ईद चिश्तिया मनाने की तौफीक अता फरमाए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हुए बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर टीआरएस कायदीन ने एहतजाजी धरना किया मुनज़्ज़िम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना किया। बाद एमआरओ को एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों को पूरा करते हुए किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए तयक्कुनात को फौरी तौर पर करते हुए हर एक स्कीम के साम्राट से किसानों को मुस्तफिद करवाने के साथ साथ बेक वक्त 2 लाख रुपये खर्च माफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल टीआरएस सदर प्रवीण कुमार, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर शाहिद फयाज अली, टीआरएस सीनियर कायदीन एम नागाभूषणम, रामा राजू गौड़ व दीगर ने शिरकत। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ कुंडूर देहात में गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल का तहसीलदार रविंदर राव ने अचानक तनफी अमल में लाई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ कोंडूर देहात में गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल का तहसीलदार रविंदर राव ने अचानक तनफी अमल में लाते हुए इन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से शुरू किए गए मिड डे मील स्कीम मुकम्मल तौर पर रूबे अमल में लाया जा रहा है या नहीं जायजा लेते हुए तुलबा के मेनू के मुताबिक खाने के अलावा हफ्ते में 3 बार अंडे तुलबा को देने के बारे में जिम्मेदार अहदेदारों से आगाही हासिल की। इन्होंने तुलबा को ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने की ताकीद की और स्कूल के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रविंदर राव, स्कूल के असातिज़ा साहिबीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। वेलपुर में दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने वाले बी रवि के अफराद खानदान को बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने रकमी इमदाद की हवाले। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े चांदकमपेट देहात से ताल्लुक रखने वाले 46 साला बी रवि को अचानक दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने के बायस मुतवफ़ी के अफराद खानदान से बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की जानिब से 10,000 रुपये रकमी इमदाद हवाले की गई और इसके अलावा बजाज एलेंजा एडवाइजर निखिल डॉक्टर मारुति के ज़ेर एहतमाम 30,000 रुपये मुतवफ़ी के अफराद खानदान को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बी रवि को अचानक दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने के बाद इनकी खानदान की माशी हालत अबतर होने की वजह से इजहार अफसोस करते हुए इनके खानदान को 30,000 रुपये रकमी इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इस रकमी इमदाद प्रोग्राम में बजाज एलेंजा एडवाइजर निखिल कुमार, डॉक्टर बी मारुति, बी राजेश्वर गौड़, आर किशोर गौड़, एस राजेश्वर, के गंगा नरसैया, पी नरसैया, कांग्रेस के जिला सदर एस श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। जानकंपेट विलेज నుంచి అనుకోకుండా ఆట చనిపోవడం జరిగింది। అతనికి ఇప్పుడు మా బజాజ్ నుంచి కూడా 3 పిల్లలు, అందరు ఆడపిల్లలు అనుకోకుండా ఆట చనిపోవడం జరిగింది। ఆర్థిక సాయం మనిషికి కొంచెం చేయడం జరిగింది। మా బజాజ్ తరఫున కూడా 20,000 రూపాయలు నేను ఇవ్వడం జరిగింది। కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ బ్యాంకులలో కనీసం 312 రూపాయలు కట్టుకోవడం, 1000 రూపాయలు కట్టుకోవడం ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి। కనీసం అది కూడా చేయలేకపోతున్నారు। మాకు ఒక విధమైన బాధ ఉంది। ఇంటింటికి ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి। ప్రతి ఇంటికి ఇంటి యజమానికి మాత్రం। शहर के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुशाहिदा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का मुशाहिदा करते हुए आम मुशाहिदे के अमल के हिस्से के तौर पर फील्ड सतह का मुआयना करने के साथ साथ ईवीएम गोदाम को लगाए गए मोहर का जायजा लेने के दौरान वो सीसीटीवी में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट व दीगर इंतखाबी सामान को महफूज करने के तरीके कार की तनफी अमल में लाई और ईवीएम गोदाम के पास पुलिस की जानिब से किए गए
गए बंदोबस्त के तरीक़ेकार का जायजा लिया। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हिफाजत के मामले में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर के साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट के निगरान का पवन सात्विक, फायर ब्रिगेड ऑफिसर नरसिंह राव व दीगर मौजूद थे। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिका शिकायतों को फिलफोर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 122 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंगान जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिका दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, आरडीओ सायागौड़, शहरी म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, मेपमा पीडी राजेंद्र, इंचार्ज टीपीओ श्रीनिवास, बोधन एसीपी श्रीनिवास को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत जारी की। महकमे आबकारी के धावे में जब्त किए गए 7.98 करोड़ मालियत पर मबनी ममनू नशावार अशिया को तल्फ करने का डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हनुमंत राव ने किया इज़हार। जकरानपल्ली मंडल के पड़कल में वाक़े श्री मेडिकेयर सर्विसेज केमिकल फैक्ट्री में आज यानी बरोजे पीर 1285.25 केजी खुश्क गांजा और 32.585 किलो अल्फाजोलम और 71.845 किलो डाइजोफॉर्म 114 गांजे के पौधों को नजर आतिश करने के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में एक्साइज CIS विजय कुमार, मधुसूदन राव, शाकिर अहमद, सत्यनारायणा, SI विक्रम कुमार, नागेश के अलावा अमला मौजूद था। फार्मूला ई रेस में तेलंगाना हुकूमत ने अहम पहलुओं को किया बेनकाब। रेस का इनेकाद अमल में लाने वाले ग्रीको तंजीम के तहत BRS को 1 करोड़ का फायदा होने का किया इज़हार। फार्मूला ई कार रेस में इंतखाबी बाउंड के तहत उस पार्टी को 41 करोड़ की अदायगी अमल में लाने के बारे में हुकूमत की जानिब से बताया गया है। ग्रीको इससे मुताल्लिका तंजीमें 26 बार बाउंड्स खरीदे जाने के ताल्लुक से बताया गया। 8 अप्रैल 2022 10 अक्टूबर के दरमियान खरीदी अमल में लाने के बारे में हुकूमत की जानिब से इल्म में लाया गया। इस केस में ACP को नोटिस जारी करने के बाद BRS एग्जीक्यूटिव सदर KTR आज तहकीकात के लिए रुजू होने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। वो इनके साथ एडवोकेट को अंदर जाने की पुलिस की जानिब से इजाजत ना देने की वजह से KTR वहां से वापस चले गए, तो दूसरी तरफ इन्हें ACP हकाम की जानिब से फिर दोबारा नोटिस देने की उम्मीद है। వాళ్ళు కూడా వాదనలు వినిపించారు. 200 పేజీల కౌంటర్ కూడా గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి దాఖలు చేశారు. చేసిన తర్వాత జడ్జి గారు మొత్తం వాదనలు విన్నారు. జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు 31 తారీఖున. నేను ACBని ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే, జడ్జి గారు రిజర్వ్ చేసి పెట్టిన తర్వాత తీర్పుని మనం వెంటనే తొందరపడి, నేను ఎక్కడికి పోయేది లేదు, ఎక్కడికి తప్పించుకునేది లేదు, తొందరపడి మీరు అనవసరంగా ఎందుకు ఈ హడావిడి చేస్తున్నారని అడిగాను. ప్లస్ ఇప్పుడు నేను संक्रांति के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों को जाकर आने वाले मुसाफिरीन के लिए 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने के लिए इंतजामात करने का साउथ सेंट्रल रेलवे हकाम ने किया इज़हार। साउथ सेंट्रल रेलवे हकाम ने कहा कि 6 जनवरी से 18 तारीख तक ये ट्रेनें अवाम के लिए दस्तियाब होंगी। जनवरी 6-7 तारीख में चरलापल्ली, तिरुपति, चरलापल्ली 070770707 8, 9, 11, 12, 15, 16 तारीख में चरलापल्ली, तिरुपति, चरलापल्ली 02764, 02763 के दरमियान 6 ट्रेनें दस्तियाब में होंगे और इसी तरह 13 तारीख को विकाराबाद, काकीनाडा टाउन 07037 और 14 तारीख को काचीगुड़ा टाउन, चरलापल्ली 07038 के दरमियान ट्रेनें चलेगी और 9, 10, 16, 17 तारीख में काचीगुड़ा, तिरुपति, काचीगुड़ा के दरमियान 4 और 11, 12, 18, 19 तारीख को चरलापल्ली, नरसापुर, चरलापल्ली 07035, 07036 के दरमियान 4 और 12, 19 तारीख को सिकंदराबाद, काकीनाडा टाउन, सिकंदराबाद के दरमियान 4 और जनवरी 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख को चरलापल्ली, नरसापुर, चरलापल्ली 07033, 07034 के दरमियान 10 ट्रेनें चलेगी और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को चरलापल्ली, काकीनाडा टाउन, चरलापल्ली 07031, 07032 के दरमियान 8 और जनवरी 6, 7, 13, 14 तारीख में नांदेड़, काकीनाडा टाउन, नांदेड़ 07487, 07488 के दरमियान 4 और जनवरी 9, 10, 12, 13, 14, 15 तारीख को चरलापल्ली, श्रीकाकुलम रोड, चरलापल्ली 07025, 07026 के दरमियान 6 ट्रेनें दस्तियाब होंगी और 7, 8 तारीख को काचीगुड़ा, श्रीकाकुलम रोड, काचीगुड़ा 07041, 07042 के दरमियान 2 ट्रेनें चलाने का हकाम ने इज़हार किया। बेंगलुरु में नए वायरस HMPV के एक नहीं
2 केसेस दर्ज होने की तस्दीक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च CICMR ने पीर के रोज तस्दीक की कि कर्नाटक में ह्यूमन मेटानियोमो वायरस के 2 केस सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत सेहत के मुताबिक ये केस ICML की जानिब से सांस की मुख्तलिफ बीमारियों की मामूल की निगरानी के दौरान सामने आए, जो कि मुल्क भर में सांस की बीमारियों पर नजर रखने की कोशिशों का हिस्सा है। एक 3 माह की बच्ची जिसको ब्रोंको निमोनिया की शिकायत थी, बेंगलुरु के बपटेस्ट हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद HMPV की तशखीस हुई। वज़ारत ने बताया कि अब इस बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह एक 8 माह का लड़का जिसको ब्रोंको निमोनिया की शिकायत थी, 3 जनवरी को बपटेस्ट हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद HMPV के लिए मुस्बित पाया गया। वज़ारत सेहत के मुताबिक अब वो सेहतयाब हो रहा है। चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल को वर्चुअल तरीके के तहत वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी आगाज अमल में लाते हुए किया कौम के लिए वक्फ। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के ज़ेरे एहतमाम सिकंदराबाद डिविजनल रेलवे के हुदूद में 413 करोड़ रुपये की लागत से नौ तामीर शुदा चरलापल्ली टर्मिनल को आज यानी पीर को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके के तहत आगाज अमल में लाने के बारे में बरोज़े इतवार को रेलवे हक्काम ने इजहार किया, जिसमें गवर्नर जिष्णु देव, CM रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव, मरकजी वज़ीरा किशन रेड्डी, बंडी संजय हाजिर होंगे। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सालों से ये चरलापल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग होने वाले हैं, क्योंकि ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट लैंडलॉक स्टेट है। पोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली रेलवे लाइन ही हमारा तेलंगाना तरक्की करने के लिए रेलवे लाइन का बहुत जरूरी है। आज पूरे किए और प्रधानमंत्री जी और तेलंगाना जनता को ये अंकित कर रहा है, तो तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तेलंगाना इंदिरा वैली के शोहदा के मुजस्सिमे पर BRS MLC के कविता ने खिराज अकीदत पेश की। वो अवाम की तरफ से आवाज़ उठाने वालों पर रेवंत रेड्डी हुकूमत गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने का किया इजहार। BRS MLC के कविता ने कहा कि ACB केस में हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR पर रेवंत रेड्डी सरकार इंतखामी साजिश करने का इजहार किया और कहा कि किसी भी किस्म के मुकदमा दर्ज किए जाने के डर व खौफ में मुब्तला न होने का इन्होंने इजहार किया। MLC के कविता ने कहा कि अवाम के हक के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। वो कांग्रेस की हुक्मरानी में किसानों, खवातीन के अलावा तमाम तबके से ताल्लुक रखने वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन्होंने कहा कि रायतू भरोसा के तहत 15,000 रुपये देने का वादा करते हुए 12,000 कम करके CM रेवंत रेड्डी किसानों को धोखा दिया है। इसके खिलाफ रियासत भर में BRS कारकुनान बड़े पैमाने पर धरने का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। ఏదైతే భూమి కోసం పోరాటం చేసిందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఈ మొత్తం యావత్ తెలంగాణ ప్రదేశంలో ఉండేటటువంటి గిరిజన ఆదివాసీ సోదరులందరికీ కూడా మరి భూమి మీద హక్కులు ఉండాలని చెప్పి 4.5 లక్షల ఎకరాలకు భూమి హక్కులు, అడవి హక్కులను 2.5 లక్షల ఎకరాల పైచిలకు ఆదివాసీ గిరిజనుల సోదరులకు ఇవ్వడం జరిగింది. గత 10 ఏళ్లలో BRS హయాంలో, కేసీఆర్ గారి హయాంలో మరి భుక్తి కోసం, భూమి కోసం పోరాటం చేసినటువంటి जिला निर्मल के मराकज पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन की भूख हड़ताल 27वें दिन में हुई दाखिल। जिला निर्मल के मराकज पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन फनकारों के हमरा धूमधाम प्रोग्राम RDO ऑफिस के रूबरू इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन संगम जिला निर्मल सदर B गंगाधर ने कहा कि गुज़िश्ता माह CM रेवंत रेड्डी की जानिब से समग्र शिक्षा मुलाजमीन को दिए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिससे इन्हें मुस्तकिल करने के लिए पुरअमन तौर पर भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुस्तकिल करने की सूरत में कानूनी पेचीदगियां होने के ताल्लुक से बताया गया था, जिससे इन्होंने इसे ना होने की सूरत में पे स्किल देने का मुतालबा किया और कहा कि हम भी अहल होने के बावजूद भी इम्तिहान तहरीर करते हुए मुलाजिमत हासिल की है। इन्होंने कहा कि दस्तूर की जानिब से फराहम किए जाने वाले एग्जाम काम के लिए मसावी तनख्वाह देने का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर में रियासती ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी महकमे आबपाशी के अहदेदारान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। रियासती ज़रई मुशीर व बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शहर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर में महकमे आबपाशी के अहदेदारान के साथ जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पोचाराम ने कहा कि यासंगी फसलों से मुतल्लिक़ निज़ाम सागर के आबी ज़खायर को किफ़ायत शारी के तहत इस्तेमाल करते हुए कम पानी से ज्यादा फसलों की काश्तकारी करने के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की। साटापुर चौरस्ते पर रायतू भरोसा के साथ रोजगार गारंटी कारकुनों के हक में
काबीना में फैसला लेने के बाद सीएम व एमएलए की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए कांग्रेस कायदीन ने किया इजहार तशक्कुर। रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ साटापुर चौरास्ते पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के साथ साबिका वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम दूर से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के काबीना इजलास में कौमी रोजगार की गारंटी, कारकुनों व किसानों मजदूरों के हक में फैसला लेने का इजहार किया और कहा कि बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी हुक्मरानी में अवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूपे अमल में लाते हुए हर एक स्कीम के साम्राट से तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका सोसाइटी चेयरमैन जी साया रेड्डी, मंडल पार्टी नायब सदर गयासुद्दीन, टीडीसी साबिका नायब सदर साई बाबा गौड़ व दीगर ने शिरकत की। ప్రజాపాలన ప్రజల కొరకు పాలన అనే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పాలనకు నిదర్శనంగా నిన్న తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉపాధి హామీ జాబ్ కార్డు ఉన్న గ్రామీణ ఉపాధి కూలీలకు సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఒక కుటుంబానికి ఇవ్వటం అనే నిర్ణయం తీసుకోవటం, అది రాబోయే 26 జనవరి ఈ నెలలోనే వారి అకౌంట్లలో జమ చేస్తామని నిర్ణయం తీసుకోవటం గొప్ప విషయం. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని, ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రజలు, నాయకులందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈరోజు మా నాయకులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మొత్తానికి ఈరోజు ధన్యవాదాలు తెలిపే కార్యక్రమం సాటాపూర్ చౌరస్తాలో రెంజల్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా పెద్ద మొత్తంలో కార్యకర్తలు जीआर मेमोरियल सोसाइटी सदर एम नरेश बाबू के ज़ेर एहतमाम संक्रांति के मौके पर रंगोली मुकाबले जात का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। जीआर मेमोरियल सोसाइटी सदर एम नरेश बाबू की ज़ेर एहतमाम अकोला ललिता रघवेंद्र फाउंडेशन में रंगोली मुकाबले जात का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस रंगोली मुकाबले जात में 25 तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जज के तौर पर इन अपर्णा ने जिम्मेदारी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जीआर मेमोरियल सोसाइटी का 2011 में आगाज अमल में लाया गया। इस सोसाइटी का खास मकसद मुख्तलिफ शोबे जात में खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी सदर एम नरेश बाबू, नायब सदर एम लीला, सेक्रेटरी श्रीनिवास गुप्ता के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఈ పోటీలకు సుమారుగా 25 మంది పిల్లలు వచ్చారు. వాళ్ళకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అంటే మా నాన్నగారు ఏంటంటే 1947 ఫస్ట్ ఫోటో స్టూడియో పెట్టాడు, జిఆర్ ఆర్ట్ స్టూడియో. అందులో ఫోటోగ్రఫీలో నేను 1965లో ఎంటర్ అయ్యాను. అంటే చదువుకునే రోజుల్లో ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాను. ప్రజెంట్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్. మా పేరెంట్స్ నేను ఈ రోజులు స్టూడియో రన్ చేశాము, ఆ తర్వాత తీసేసాను. ఈ జిఆర్ మెమోరియల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ CSI सीनियर सिटीजन एसोसिएशन निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए डेंटल कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हुआ हासिल। निजामाबाद के मशहूर व मारूफ डेंटल स्पेशलिस्ट श्रीनु नायक डेंटल हॉस्पिटल निजामाबाद सीनियर सिटीजन एसोसिएशन दफ्तर में मुफ्त डेंटल का कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में दांतों से मुताल्लिक अमराज से तकलीफ में मुब्तला होने वाले तकरीबन 160 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम को CSI चर्च प्रोसिब्यूटर इंचार्ज देवा CH जॉर्जी और देवा प्रकाश की खुसूसी इबादत के बाद आगाज अमल में लाए गए डेंटल कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। పన్ను పోతే ఉంది, లేకపోతే 2 పన్ను పోతే ఉంటారని చెప్పేసి చాలా మటుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఆ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతారంటే ఇండైరెక్ట్ గా వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం అనుకుంటాం ఓన్లీ పన్ను పోతే ఏమవుతుంది అని అనుకుంటాం, కానీ దానివల్ల వేరే డిసీజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన ఓరల్ హెల్త్ అంటే నోటి శుభ్రత సరిగా లేకపోతే దాని నుంచి రీసెంట్ స్టడీస్ ఏం లేదంటే కార్డియాక్ ప్రాబ్లం కూడా, అంటే గుండెకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతాయి। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल को वर्चुअल तरीके के तहत वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी आगाज अमल में लाते हुए किया कौम के लिए वक्फ। इस प्रोग्राम में तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी, मुत्तहिदा जिलों के BJP MLAs ने की शिरकत। फॉर्मूला ई कार रेस में ACB की तहकीकात के लिए BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR हुए हाजिर। एडवोकेट के हमरा तहकीकात के लिए आने के बायस अहदेदारों ने किया एतराज। 3 का HMPV वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 केस हुआ दर्ज। तिब्बी अमले ने चौकसी अख्तियार करने की ताकीद।
संक्रांति के मौके पर 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने साउथ सेंट्रल रेलवे अहदेदारों ने किए इंतजामात। इस माह की 6 तारीख से 18 तारीख तक खुसूसी ट्रेनें अवाम के लिए दस्तयाब में होने का रेलवे हक्काम ने किया इज़हार। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। अवाम के हक के लिए आवाज उठाने वालों पर सीएम रेवंत हुकूमत गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कर रही है। इंदिरा वैली में शहदा के मुजस्सिमे पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने पेश की खिराज अकीदत। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।